अस्सलाम वालेकुम सामीन, वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम इन द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असद हसन और प्रोड्यूसर हैं सादिया असद। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे भारत की पॉलिटिक्स की। पाकिस्तान की सियासत पे बहुत बात हो चुकी है और भारत के अंदर एक जो नई सियासी जमात जिसने इमर्ज किया पिछले इंतखाबात में, और आम आदमी पार्टी जिसको बने हुए तकरीबन 1 साल हुआ था और वो दिल्ली के अंदर हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये कोalition गवर्नमेंट थी और जिसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी सपोर्ट थी उन्हें, और अरविंद केजरीवाल वो प्राइम मिनिस्टर बने नई दिल्ली रियासत के। तो केजरीवाल और उनकी जो पार्टी है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है गुज़श्ता रोज़, और उनका ये कहना था कि वो इसलिए रिज़ाइन कर रहे हैं कि उन्होंने इस सूबे के अंदर जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अपना बिल पेश किया या उसके लिए जो एफ़र्ट्स की उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। इसको रेजिस्ट किया इस बिल को, इसके ख़िलाफ़ कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी। बीजेपी को अगर अददी एतबार से देखा जाए तो उनको वहाँ पे इस ऐवान में अक्सरियत हासिल है, और अब इस रेजिग्नेशन के बाद वहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगी, क्योंकि वहाँ पे नई दिल्ली के जो मुस्ताफ़ी होने वाले वज़ीर आला हैं अरविंद केजरीवाल, वो तो ये कह रही हैं, गवर्नर से ये मुतालबा करें कि ये असम्बली वो डिज़ाल्व कर दें और स्टेट के अंदर नए इंतखाबात कराए जाएं। क्या ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिकल गेमिक्स हैं ताकि वो ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ आएँ और अपनी मर्ज़ी के फैसले कर सकें? ये एक ऑनेस्ट डिसीजन है, या इस पर इस लिहाज से भी सवाल उठाए जा सकते हैं कि जो इनएक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स के अंदर और लीडरशिप के अंदर वो कहीं पर काम आ रहा है? बात हम करेंगे। डॉक्टर आयशा रे हमारे साथ हैं, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस एट किंग्स कॉलेज पेंसिल्वेनिया, एक्सपर्ट हैं इंडियन पॉलिटिक्स की भी और अमेरिकन पॉलिटिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी की। भारत से हमें ज्वाइन किया है नीलूफर सोहरवर्दी साहबा ने, एनालिस्ट हैं और कई किताबों की मुसन्निफ़ा हैं और कॉलमिस्ट हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नीलूफर सोहरवर्दी साहब, सबसे पहले आप हमें थोड़ी इंसाइट दीजिएगा कि ये ऑल ऑफ सडन हुआ या बहुत पहले से प्लान हो रहा था? इसके अंदर पॉलिटिकल कंटेंट ज़्यादा है या एम्बिशन ज़्यादा हैं, या एक वाकईतन एक एग्जाम्पल सेट की गई है भारत की पॉलिटिक्स में? देखिए, मेरी नजरिए से इसके लिए पॉलिटिकल गेम प्लान ज्यादा है। अगर लोकसभा इंतखाब इलेक्शन इतने करीब नहीं होते तो शायद अरविंद केजरीवाल ये कदम नहीं उठाते। अगर उन्हें इस्तीफा दे देंगे था इस एक बिल के ऊपर, लोक जनपाल बिल के ऊपर, तो इन्होंने ये सब बातें हुकूमत संभालने से पहले ही इन्हें अपनी एजेंडा में लिख लेनी थी। कांग्रेस से जो समझौता हुआ था उस वक्त भी इन्होंने ये कह देना चाहिए था कि भाई अगर इस बिल पे हमारा ये मकसद है कि हम इतने पीरियड में ये बिल ला के रहेंगे और आप अगर हमें सबूत नहीं देंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। ऐसी उन्होंने कोई बात अपनी मुहिम में, अपने कैंपेन में नहीं दी, और न ही हुकूमत संभालते वक्त जब उन्हें मेरे नजरिए से उनको शायद तवक्को भी नहीं थी कि उनकी पार्टी को इतने कम वक्त में हुकूमत संभालने का काम भी सौंप दिया जाएगा, ये जिम्मेदारी उन्हें संभालने का मौका मिलेगा। लेकिन उन्हें एक जमहूरी मौका मिला, हुकूमत संभालने का मौका मिला, और उन्होंने सिर्फ 49 डेज, कुछ ही हफ्ते में इसको अपने हाथ से गवा दिया, जो जमहूरी के नजरिए से, हिंदुस्तानी जमहूरियत के ऊपर एक धब्बा सा मुझे नजर आ रहा है। लेकिन क्या पॉपुलर डिसीजन नहीं है? लोग सोचेंगे, देखें वो एक अग्रेसिव काम करना चाहते थे, एग्रेसिवली काम करना चाह रहे थे पब्लिक वेलफेयर के लिए, लेकिन उन्हें रोका गया, उन्होंने गवर्नमेंट छोड़ दी। तो क्या इसको पॉजिटिवली भी नहीं देखा जा रहा भारत के अंदर? नहीं, देखिए, उन्होंने कई ऐसे वादे भी किए थे। आप दो नजरिए देखिए। अगर उन्हें जमहूरी तरीके से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, लोगों ने उन्हें मौका दिया, कांग्रेस ने उनका साथ दिया, हाँ भी ये तो है नहीं कि किसी भी जमहूरियत में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आप आए, आपने फौरन 2 दिन में जो चाहा वैसा बिल पास करते, उसको वक्त लगता है, एक प्रोसीजर होता है, उसके मुताबिक आप चले। लेकिन वो अपने प्रोसीजर से, या ये कोई ऑटोक्रेसी तो है नहीं कि जैसे बादशाह या डिक्टेटर या जो भी चाहे उस तरह से आप बिल पास करवा दे। इसमें बाकायदा उसमें डिस्कशन होते हैं, हर तरह से ख्याल राय ली जाती है। लेकिन अभी आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं बगैर डिस्कशन के, बगैर कुछ कहने, ये तो कुछ बात जमती नहीं। उन्होंने और भी बहुत वायदे किए थे, मुआहदे किए थे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के बिल सस्ते हो जाएंगे, पानी, वो कुछ नहीं करता है। और इधर हाल में नेगेटिव ओपिनियन उनके खिलाफ जो दिल्ली के लोग हैं, आम जनता है, उनमें बढ़ता जा रहा था। तो मेरा ख्याल है वो ये सिर्फ से कतरा कर उन्होंने वो नहीं चाह रहे थे कि इतना नेगेटिव ओपिनियन बढ़ता जाएगा कि केजरीवाल ने आखिर 5 हफ्तों में किया, वो लोकसभा के इंतखाब में के खिलाफ जाएगा। और तो इसलिए आपके ख्याल में उन्होंने एक पॉलिटिकल एक्शन लिया है? जी, डॉक्टर आयशा रे साहबा, आप ये बताइएगा कि भारत आपका
कहना चाहिए आबाई मुल्क है, वहाँ पे जो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपने उनको किस एंगल से देखा है? खासतौर पे ये अरविंद केजरीवाल का ये एक्शन कि उन्होंने सीएम शिप से रिजाइन कर दिया। हाँ, तो उनका जो बेसिक मुद्दा था वो जन लोकपाल बिल था कि, और अच्छा मुद्दा था ये कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो पॉलिटिशियंस और सिविल सर्वेंट्स अक्यूज ऑफ करप्शन उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। लेकिन अब तक शायद यही उनका जो नेगेटिव डिमेंशन था उनके कैंपेन में, अब तक उनका रोल जो था सिंबॉलिक था, जो प्रतीकात्मक रोल था उनका, और इससे आगे वो नहीं बढ़ पाए। तो एक तो प्रॉब्लम था कि उनका जो कैंपेन था उनके प्रिंसिपल्स गोल्स क्लियरली डिफाइन नहीं थे। सही। और विद इन द पार्टी अलग अलग ग्रुप में भी क्लैरिटी नहीं थी कि कौन अकाउंटेबल होगा, किस चीज पे अकाउंटेबल होगा। लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो मैं कहूंगी कि गैल्वेनाइज किया है उन्होंने मासेस को, और काफी लोग इंडिया में चेंज के लिए मतलब तड़प रहे हैं ऑलमोस्ट, और उनको ये चेंज लाना जरूरी है। लेकिन अब ये चेंज कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, तो ये जो गैल्वेनाइजेशन है, इस रेजिग्नेशन के बाद वो स्टिल कायम रहेगी, बढ़ेगी, या 49 डेज में जैसे नीलोफर कह रही हैं कि वो ज़्यादा डिलीवर भी नहीं कर सके हैं और अब उनके खिलाफ एक डिसअपॉइंटमेंट जो है वो ज़्यादा हो रही थी, तो क्या ये मेरा सवाल वही है कि क्या उनके साथ, पार्टी के साथ जो रोमांस है एक आम आदमी का, वो जुड़ा रहेगा? और वो अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं जैसे वो मुतालबा कर रहे हैं, तो उसमें वो मजीद बड़ी पावर के साथ आ सकते हैं, या उन्हें कोई मुख्तलिफ सूरत देखनी पड़ सकती है, नई पिक्चर आ सकती है सामने? वो आ सकते हैं पावर में, क्योंकि अभी तो प्रेसिडेंट रूल अगर हुआ, बाद में डेट सेट किया जाएगा स्टेट इलेक्शंस के लिए। लेकिन इस दौरान अगर वो अपना बेस बढ़ा सके और नेशनल लेवल पे कैंपेन कर सके, और अगर अपने इश्यूज को सही ढंग से मतलब पोर्ट्रे कर सके, तो फिर चांसेस हैं कि वो जरूर वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर इश्यूज में वही अगर उन्होंने ये सिंबॉलिक रोल ले लिया, और ये जो स्ट्रीट प्रोटेस्टिंग जो पब्लिक को अभी थोड़ा वो उनका विश्वास कम हो रहा है इसमें, रेगुलरली अगर ये करते रहें तो उसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। मतलब जी नीलोफर साहब, आप बताइएगा से अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं, नंबर 1 तो ये बताइए क्या इलेक्शन होंगे, क्या इस बात के भी इम्कान है कि पार्लियामेंट के अंदर नए लीडर ऑफ द हाउस उसका चुनाव हो जाए, क्योंकि 2 बड़ी पार्टियां वो वहाँ पे बैठी हैं, या सीएम की एडवाइस पे गवर्नर को हर सूरत ये असेंबली डिसॉल्व करना होगी, नंबर 1। और नंबर 2, अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या फ्यूचर है आम आदमी पार्टी का, वो मजीद ताकत के साथ अपने आप को इक़्तिदार में, पावर में ला सकती है? अभी तो देखिए, अगर जो प्रेसिडेंट रूल होता है या नहीं होता, ये अब देखा जाएगा कि किस बात पे लोग ज्यादा तवज्जो देते हैं। प्रेसिडेंट क्या डिसाइड करता है वो नेचुरली हो जाएगा कैबिनेट के पास, वो क्या डिसीजन लेते हैं उसके बाद इस पे फैसला होगा। या केयरटेकर गवर्नमेंट अगर होती है तो उसको कौन संभालता है, ये सब अभी 2-3 दिन में थोड़ा बहुत ये चलती रहेंगी। लेकिन इतना तो तय है कि केजरीवाल दोबारा हुकूमत इस वक्त इसी संभालने नहीं आएंगे। मुमकिन है कि बीजेपी को मौका दिया जाए, हो सकता है, क्योंकि लोकसभा इंतखाब से पहले कोई नहीं चाहेगा कि दिल्ली में दोबारा इंतखाब, दिल्ली रियासत की दोबारा इंतखाब इलेक्शन हो। और इसका जो असर लोकसभा इलेक्शन से पड़ेगा, जहाँ अरविंद केजरीवाल की बात है, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि जिस तरह से उन्होंने ड्रामेबाजी के डायलॉग देने की मैं इस बिल के लिए 100 क्या 1000 दफे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी, वजीर आला की कुर्सी कुर्बान कर सकता हूँ। अरे भाई, एक दफा भी वो अपने कुर्सी को संभाल नहीं पाए, चला नहीं पाए हुकूमत। उन्होंने हुकूमत में आके जो हुकूमत से पहले अपने मुल्क में जो किया था, धरने ज्यादा, शोर ज्यादा मचा, और इस बात से अब हिंदुस्तानी वोटर अच्छी तरह से वाकिफ है, वो समझदार है, वो बेवकूफ नहीं है। वो सवाल करने लगा है कि भाई इन्होंने इतने वक्त में किया क्या है। और जहाँ
लेकिन क्या निरफर ये जस्टिफाइड है कि इतने वक्त में उनकी परफॉर्मेंस को जांचा जाए, क्योंकि इतने टाइम में कोई लेगेसी तो डेफिनेटली वो नहीं छोड़ सकते, लेकिन इतने वक्त में, और अगर खासतौर पे बड़ी सियासी जमातें वहाँ पे बैठी हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, और एक रिवायती पॉलिटिक्स अगर हम ये कहें जो उनका इल्ज़ाम है, ये एलिगेशन है कि वो करती हैं और उनकी राह में रुकावटें खड़ी कर रही हैं, तो जो न्यू कमर्स हैं वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर वो कैसे बड़ी तब्दीली ला सकते हैं? नहीं, आपने कहा कि इतने कम उनको वक्त तो उन्होंने अपने आप से गवाया है ना। वो चाहते तो 2-4 दिन, 1 हफ्ता पूरी बहस होती, डिस्कशन होते, कांग्रेस और बीजेपी दोनों उनके साथ मिलकर इस बिल को पास करवा सकती थी, लेकिन इस तरह का उन्होंने कोई मौका दिया नहीं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं थी हुकूमत से, उनको विद एक्सटर्नल सपोर्ट। लेकिन अगर पॉलिटिक्स अब अगर वो करते हैं, वो ये बताते हैं कि 2 बड़ी सियासी जमातें हैं, वो मुल्क के अंदर एंटी करप्शन जो बिल्स हैं या वो लेजिस्लेशन चाहती ही नहीं है, तो इस पे तो अपना मुकदमा बिल्ड कर सकते हैं वो अपना केस। कौन? केजरीवाल, आम आदमी पार्टी? नहीं, वो ऐसा क्योंकि देखिए लास्ट ईयर में एक ऐसा ही बिल नेशनल लेवल पे पास हो चुका है, तो उनके पास अगर इनके पास ये कहने के लिए, उनके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए ये बात है कि हाँ भाई वो ये लोग बिक गए या खरीद लिए गए, या वो उनके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए ये कह रहे हैं, लेकिन बाकी मुल्क आम, यहाँ का आम, असल में आम इंसान पार्टी इस बात से वाकिफ है कि इसी से मिलता जुलता एंटी करप्शन बिल लास्ट ईयर पास हो चुका है, और इस वक्त दूसरे ऐसे बिल की दिल्ली असेंबली में कोई खास इमीडिएट जरूरत नहीं थी ये खामखा हंगामा करने के लिए अपने आप को। यही सवाल डॉक्टर आयशा से करते हैं। डॉक्टर आयशा, आपके ख्याल में क्या केजरीवाल ने ओवर रिएक्ट किया है? अभी उनको वेट करना चाहिए था, इस पे बाकायदा डिबेट और अपना केस एस्टेब्लिश करना चाहिए था उनको इस बिल पे? मेरे ख्याल से केजरीवाल को बहुत ऑपोजिशन मिला है बीजेपी और कांग्रेस से, और एक तरफ से केजरीवाल ने सही बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के विद इन डिस्कशन चलाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस कह रहे हैं कि बिल लाना और ये लेजिस्लेशन पास करना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब ये क्वेश्चन इंडिया के पूरे फेडरल सिस्टम को चैलेंज करती है, क्योंकि अगर बिल अगर लेजिस्लेशन में पास नहीं हो रहा है, सही दो सिग्निफिकेंट जो बड़े पार्टीज है वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो ये लेजिस्लेशन तो पास हो ही नहीं सकता। तो प्रिंसिपल में वो प्रिंसिपल स्टैंड उन्होंने लिया है इसमें, और इसी वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन दी। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि एक जरूरी मुद्दा जो उन्होंने उठाया है कि कॉर्पोरेट मैलफीसेंस जो हो रहा है, FIR जो उन्होंने मुकेश अंबानी के अगेंस्ट लॉन्च किया, इससे एक रिलेशनशिप नजर आता है कि गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशंस में एक जो ताल्लुकात हैं उनकी जांच जरूरी है। तो उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे उठाए हैं सही, और जिसको लेके शायद वो आगे चल के इंतखाब में अपने पॉलिटिकल सिंबल के तौर पे या स्लोगन के तौर पे उसको यूज करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आयशा रे, आपने में ज्वाइन किया। नीलूफर सोहरावर्दी साहब, आप हमारे साथ रही, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सामीन, इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। प्रोड्यूसर तिसारी असद, हमारे साथ इंजीनियर हैं डेविड बॉर्डिंगटन। असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम में जो नुक्ता नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।